गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विष्णु कुमार पांडे एक बार फिर से आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल NW/VK पांडे में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपकी इस सीरीज़ में NCERT मैथ, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम्स पढ़ाई जा रही थी। इस सीरीज़ में मैं आपको NCERT मैथ का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.3 पढ़ा रहा था। उसमें थ्योरम आपका हो गया था। थ्योरम के साथ साथ आपका थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.4 और एक क्वेश्चन रूट 3 को हमने इरेशनल प्रूफ कर दिया था। अपने इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में ही सही, तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में ही सही, लगी हो आग कहीं भी पड़ने की, ये बुझनी नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत। अब हम अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले आप इतना ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपकी सवालें चलेंगी, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, यह पूरी की पूरी सवाल जो है आपकी 1.3 की, और यह थ्योरम 1.3 और 1.4 पर बेस्ड है। अगर आप यह थ्योरम नहीं देखे हैं, क्योंकि पूरी सवाल जो चैप्टर आपका है इन्हीं थ्योरम पर डिपेंड है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो यह भी नहीं समझ में आएगा। फिलहाल नहीं देखे हैं तो आप मैंने बना दिया है, जा कर के आप इस प्ले लिस्ट से ढूंढ करके NCERT मैथ आप बता दिए थ्योरम 1.3 बाय VK पांडे, थ्योरम 1.4 बाय VK पांडे, तो वहाँ मिल जाएगा। बाकी सीरीज बना दी गई है, थ्योरम का प्ले लिस्ट बना दिया गया, वहाँ से आप आ जाएंगे। चलिए शुरुआत करें। हमें करना क्या है कि प्रूव दैट 3 + 2√2 इज इरेशनल। मैंने सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 ये क्या है, परिमेय अपरिमेय संख्या है। पहली चीज क्या होगा, प्रूफ करने के लिए आप करेंगे क्या, प्रूफ करने के लिए आपको करना ये होगा कि सबसे पहली चीज तो लेट करना होगा। क्या करना होगा, लिखेंगे let us assume the contrary that 3 + 2√5 is irrational। क्या इरेशनल तो है ही, हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं इरेशनल है ना, सॉरी इरेशनल है, हम क्या मानेंगे इसको, इरेशनल नहीं माना। 3/5 अपरिमेय है, पहले से क्या है, हम मान रहे हैं परिमेय संख्या है। संख्या मतलब देखिए, सॉरी, माना 3 + 2√5 परिमेय है। क्या है, परिमेय है। अगर यह परिमेय होगा तो आप जानते हैं कि यह किस फॉर्म में होगा। तो भाई देखिए यहाँ आप देखिए जरा, 3 + 2√5 अगर यह परिमेय है, आप इतना जानते रहिएगा, परिमेय होने की कंडीशन में यह क्या होगा, P/Q के फॉर्म में होगा। अब यहाँ देखिए, यह भी क्या है, एक प्रकार का रैशनल है, और यह भी क्या है, और आप समझ रहे हैं कि जहाँ P and Q आर कोप्राइम, जहाँ PQ क्या है, P और Q सहभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं,
ठीक है। अब जरा समझिए, अगर यह पी बाई क्यू किस में है भाई, यह एक रैशनल है, तो आपको लग रहा होगा कि 3b क्या है, रैशनल है। तो रैशनल को रैशनल की तरफ ले जाएंगे, रैशनल को ये प्लस में है, ये 2√5 इसको ऐसे करेंगे, ये उधर जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, पी बाई क्यू प्लस में है तो हो जाएगा -3/1, ठीक है। और अगर इसको मैं सॉल्व कर लूँगा तो क्या 2√5 ये हो जाएगा क्यू, यहाँ हो जाएगा p - 3 क्यू। क्या समझे कैसे, इसका एलसीएम क्यू आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई p बन जाए p और फिर क्यू यहाँ हो जाएगा। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि 2 भी क्या है, एक प्रकार का आपका रैशनल नंबर है। यह भी क्या होगा आपका इसका यहाँ देखिए, यहाँ इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो क्रॉस करेंगे तो 2/1 है, जब यह उधर जाएगा इनटू में, जब उधर जाएगा ये, तो p - 3q, जब ये उधर जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे आप इसको, q × 1/2, ठीक है। या तो आप इसको क्या लिख सकते हैं कि √5 = p - 3q मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, 2q। इतना लिख लिए होंगे, इतना लिख लिए होंगे। अब लिखना ये होगा कि p देखिए क्या है, पहले से सुनिए, पहले इतना सब में करना होगा, इतना सब में करना होगा। इतना सब में करने के बाद आपको लिखना होगा कि p - 3q अपान में 2q इज फॉर्म ऑफ p/q, then it is rational, ठीक। भाई क्या है कि जो आपका p - 3q है, यह किस फॉर्म में है, यह आपका p/q के फॉर्म में है। जो p/q के फॉर्म में होगा वह तो रैशनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बट वी नो दैट रू क्या है आपका 3 प्लस कौन सा इसमें है, हाँ √5, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। आपने भी प्रूफ किया है और आप जानते भी हैं यह क्या है, आपका इरेशनल है। देखिए क्या है, यह तो आपका रैशनल है और यह क्या है, आपका इरेशनल है। तो आप लिख सकते हो शो दिस कंट्राडिक्शन, इसका भी मैं इंग्लिश लिखवा दे रहा हूँ। शो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग इज दिख रहा होगा आपको ना, इज arising because of incorrect assumption। So I can say (3 + 2√5) is a irrational। एक बार सिर्फ फिर समझो, देखिए क्या, एक बार इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट मान लेंगे यहाँ पे, फिर हिंदी में यहाँ पे यही मैं जोड़ने का प्रयास करूँगा। देखिए क्या है, पहले प्रूफ करना है आपको, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। मैंने सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय है। तो अब देखिए पहली चीज़ तो आपको मानना होगा कि माना 3 + 2√5 क्या है, परिमेय है। भाई अपरिमेय दिखाना है तो आप परिमेय मानिए। अगर आप इसको परिमेय प्रूफ कर देते हैं तो ठीक है, जो आपका है गलत है। और परिमेय होने के लिए रूल क्या है, परिमेय होने का नियम यह है कि पहली चीज़ p/q के फॉर्म में हो, और p/q क्या होगा, आपका को प्राइम होगा, यानी इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 1 होंगे। यहाँ जैसे आप पिछली की क्वेश्चन में किए हैं, पिछले क्वेश्चन बस वही सेम करना है।
भाई यह किसके नाम पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ देखिए यह ऑलरेडी क्या है, पी बाई क्यू फॉर्म में है, और यानी यह आपका रैशनल है, तो थ्री भी क्या है आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में। यह भी रैशनल है, रैशनल को रैशनल की तरफ ले जाया गया, इनको सॉल्व किया गया, आपको ये प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ एक देखिए टू भी क्या है आपका रैशनल नंबर है, टू भी क्या जाएगा इधर जाएगा, तो आपके पूरा बन क्या आएगा, आपका पूरा बन के आएगा पी माइनस थ्री क्यू अपॉन में टू। सुनिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको करना क्या होगा कि इसके इक्वल वही चीज़ लाना होगा जो आपको पता है कि √3, √2, √5, √7 ऐसे नंबर जो पहली चीज़ तो प्राइम नंबर हो, उनका फैक्टर ही नहीं होगा, ऐसे नंबर यहाँ उनको आप यहाँ रखना, बाकी जो भी नंबर बचेंगे सबको उसके बराबर करना होगा। ये कर लीजिएगा। इतना करने के बाद देखिए, इतना करने के बाद क्या है कि यहाँ लिखना होगा कि देखिए भाई इंग्लिश वाला को हिंदी वाला लिखे बड़ा, हिंदी वाला लिखेंगे कि पी माइनस थ्री क्यू अपान में टू क्यू, यह किस फॉर्म में है, यह p बटे क्यू के रूप में है, इसलिए यह क्या होगा परिमेय संख्या होगा। p माइनस थ्री क्यू अपान में टू क्यू p बाई क्यू के रूप में है, इसलिए क्या होगा यह रैशनल होगा। लेकिन हमें पता है या हम जानते हैं कि √5 क्या है परिमेय है, क्या है अपरिमेय है, इसलिए जो हमने माना, जो कंडीशन प्राप्त हुआ है वह क्या है इनकरेक्ट प्राप्त हुआ है, उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ है। भाई जो यह प्राप्त हुआ है मान, वह क्या प्राप्त हुआ है, या जो हमने माना था वह विरोधाभास माना था, क्योंकि 3 + 2√5 एक क्या था इरेशनल नंबर है। भाई अगर आपको कहना है कि क्या होगा ये, यहाँ से आप ये कर सकते हैं। और अगर √5 इधर का दिखाना है, इरेशनल दिखाना है, तो आप ये थ्योरम इस पर दिखा देंगे, थ्योरम 1.3, ठीक है ना। बस यही है, हिंदी और उसमें एक बार फिर से लिखना है आपको p माइनस ये था, यहाँ सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लिखा गया हिंदी में ऑलरेडी पहले से। यहाँ से आप लिखेंगे कि p माइनस थ्री क्यू अपान में टी को किस रूप में है, p बाई क्यू के रूप में है, इसलिए यह क्या होगा परिमेय होगा। लेकिन √5 को हमें पता है कि यह अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो हमने माना था उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। इसलिए से तो हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 ये क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतना हो गया होगा। आप लिख करके इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से मान लें। जहाँ न समझ में आ रहा हो वहाँ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको पूछ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका मान लीजिएगा। चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसको मिटा करके। अब सब कुछ वही है, ये समझिए आप, सब कुछ वही है, बस ये समझे कि नंबर चेंज होंगे। क्वेश्चन अगर मैं इसकी बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला बात करूँ, तो सवाल ये है कि वही प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। चलिए फिर वही काम करना होगा, कुछ नहीं। पहला काम, लेट अस assume the contrary that 1/√2 is irrational। माना 1/√2 परिमेय है। अब मैं समझाऊँ नहीं, बस लिखित समझाऊँ हो गया। अगर यह परिमेय होगा तो आपको पता होना चाहिए कि 1/√2 किस फॉर्म में होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ p एंड q आर को प्राइम। अब देखिए यहाँ लिख सकते हैं
पी और क्यू सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य होंगे तो उनका पी और क्यू जो इंटीजर हैं, इनका जो आप जब निकालेंगे एसीएफ तो उनका 1 आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको लिखने का मेरा मतलब ये है कि आप लिख सकते हैं कि क्यू वन जा क्यू, ये हो जाएगा आपका √2p हो जाएगा, √2p हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर आप इसको लिखना चाहें, अगर आप इसको लिखना चाहें तो क्या, अगर √2 क्यों लिखना चाहें, √2 होता क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, √2 यहीं छोड़ देंगे और यहाँ क्या हो जाएगा, q/p हो जाएगा। अब यहीं पे हो गया, इतना गेम ओवर हो गया। अब आपको पता है कि यह किस फॉर्म में है, q/q फॉर्म में है, यह किस फॉर्म में है, देखिए यहाँ लिखेंगे आप q/p इज फॉर्म ऑफ p/q, q/p किस फॉर्म में है, p/q फॉर्म में है, देन तो क्या हो जाएगा, ये इट इज रैशनल। बट ध्यान देना, बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। ब्रैकेट लीजिए, थ्योरम 1.3। भाई हमें पता है कि p/q के फॉर्म में है, तो आपका q/p जो p है, p/q के फॉर्म में है तो रैशनल होगा। लेकिन जो √2 है आपका, √2 जो है वो किस फॉर्म में है आपका, जो √2 होगा वो आपका क्या होगा बेटा, इरेशनल है, क्योंकि हमने यह थ्योरम 1.4 में ही पढ़ा, सॉरी थ्योरम 1.4 आपका था ही, 1.4 में हमने पढ़ा है, यह क्या है आपका, इरेशनल है। तो आप लिखेंगे क्या, फिर वही हो गया, बात खत्म। सो दिस contradiction is arisen because of incorrect assumption, सो देखिए क्या है कि इसको आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। सो आई कैन से 1/√2 इज इरेशनल। फिर ध्यान दें, इसको लिखूंगा मैं किस फॉर्म में, हिंदी और ध्यान दीजिएगा, मैं हिंदी लिख रहा हूँ उसका, क्योंकि q/p p/q के रूट में है, तब q/p परिमेय है। क्या है, परिमेय है। यहाँ देखिए, लेकिन हमें पता है कि √2 एक अपरिमेय है। किससे, प्रमेय 1.4 से मुझे पता है। इसलिए जो हमने माना था उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ, पूरा हो गया, प्राप्त हुआ। इसलिए हम कह सकते हैं, कि 1/√2 एक अपरिमेय है। ठीक है, एक बार देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। जहाँ कहीं आपको समस्या हो रही है अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, ठीक है ना। ये हो गया होगा, पहली सवाल हो गया। सेम इसी तरह सब चलेंगे। अब
अब आपका जो क्वेश्चन नंबर आगे आएगा, जो आपका क्वेश्चन नंबर अब आगे आएंगे वो सब इसी के रूप में होंगे, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। और इसमें से इतना जान लीजिए कि एक सवाल आपका पक्का फंसता है 2 नंबर का, तो समझते रहिए आप। और कापी किताब लेके बैठे हैं, साथ में समझते हुए लिखते हुए चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी का, क्वेश्चन नंबर किसका 3 का ही है, क्वेश्चन नंबर 3 का ही, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा है। आज इसे खत्म कर देना है क्या, 7 रूट प्रूफ करना है, वही बार लिखूंगा अब। 7 रूट 5 इज प्रूफ करना है, प्रूफ पीटी में लिख रहा हूँ, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 इज अ इरेशनल। बस बेटा फिर क्या करना होगा, पहले साफ साफ लिखिए, लेट अस एज्यूम दी कंट्रेरी that 7 root 5 is rational। 7 root 5 is rational। अगर रैशनल होगा, आपको पता है, मैं बताया हूँ कि अगर वह रैशनल होगा 7 रूट 5 तो किस फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। अब आपको पता है p एंड q क्या है, p एंड q आर को प्राइम, बताया गया है। p बार बार हिंदी में लिखूंगा, p और q क्या है आपका को प्राइम। फिर देखिए, अब आपको पता है कि रूट 5 तो क्या है आपका इरेशनल, लेकिन 7/1 भी p/q के फॉर्म में है। यह इरेशनल है तो इरेशनल की तरफ जाएगा, जब इरेशनल की तरफ जाएगा तो गुणा में किसी में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो रूट 5 p/q यहाँ रहेगा ही, जब यहाँ आएगा तो 1/7 हो जाएगा। यानी इनका लिखेंगे रूट 5 आपका ये रहेगा, पता ये बाहर जा रहा है, सॉरी, यहाँ देखिए आप इसको क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ इसको लिखेंगे क्या, कि रूट 5 p/q इंटू 1/, अब ये क्या होगा, रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 जा p और 7q हो जाएगा। अब देखिए फिर वह लिखना होगा कि चूँकि p/7q इज a form of p/q, then it is rational। क्योंकि p/7q p/q के फॉर्म में है, इसलिए क्या होगा यह, तब यह क्या होगा, परिमेय होगा। बट लेकिन we know that root 5 is irrational। और जब कोई इरेशनल है तो इरेशनल के बराबर कोई भी नंबर अगर रैशनल भी है तो रैशनल नहीं रह जाता, वो क्या हो जाता है आपका, इरेशनल हो जाता है, ठीक है। इरेशनल, सो दिस कंट्राडिक्शन, एक समझ लीजिए, बाकी सब वही है। So this contradiction is arising because of our incorrect assumption। So I can say सेवन रूट 5 इज अ इरेशनल। समझ लग रहा है, कुछ नहीं है। पहली चीज़ तो मानना है
कि 7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो मुझे इरेशनल दिखाना है, तो मैं अगर परिमेय प्रूफ कर दे रहा हूँ तो आपका यह बात गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको परिमेय नहीं प्रूफ कर पाऊँगा तो यह बात क्या हो जाएगी, आपकी सही रहेगी। अब यहाँ देखिएगा, अगर आपकी यह बात यहाँ सही रहेगी तो आप समझिए कि हमने क्या लिखा हुआ है कि 7√5 क्या है, आपका रैशनल है। और रैशनल का रूल ये होता है कि अगर वह रैशनल होगा तो वह किस फॉर्म में होगा, p/q के फॉर्म में होगा। और p/q क्या होता है, आपका सहभाज्य संख्या होती है। को प्राइम का मतलब ये होता है कि अगर उसका HCF निकाला जाए तो वह 1 प्राप्त होगा इन इंटीजर्स का। अब ध्यान दीजिएगा, अगर यह p/q के फॉर्म में है, यह भी किस फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, तो यह जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर की तरफ जाएगा, क्या बन जाएगा ये, यह क्या है, रैशनल है, यह क्या है, इरेशनल है। यह पता है कि यह p/q के फॉर्म में है तो रैशनल हुआ, लेकिन आपको पता है, आपने प्रूफ किया है कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो मैं कह सकता हूँ जो, देखिए इसलिए मैं जो हमने माना था उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ, उसका क्या प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ। और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 7/5 है वो क्या आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, एक सवाल और है, उस सवाल को हम बता देते हैं, फिर आपका ये क्लास हो जाएगा खत्म। और फिर कल हम बात करेंगे आपके अगले चैप्टर में। उस चैप्टर का नाम रहेगा, इस चैप्टर का नाम है 1.4 रहेगा। ठीक है, 1.4 ही इसी का है चैप्टर, उसी को पढ़ाया जाएगा 1.4, उसको अच्छे से बताया और पढ़ाया जाएगा। ठीक है, एंड देखिए लास्ट सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब तो शायद आप सबका लेना चाहिए था, लेकिन हम पूरा बता दे रहे हैं आपको। वही बताना है 6+√5 इज इरेशनल। थोड़ा सा स्पीड में बता दे रहे हैं। पहला करना क्या होगा, अच्छा लास्ट वाला हिंदी में बताया, माना 6+√5 एक अपरिमेय है। अपरिमेय पहले से है, मैं तो परिमेय मान लिया, परिमेय है। लेट अस एज्यूम द कंट्रेरी √5 इज का 6√5 इज इरेशनल। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, अगर यह परिमेय है किस फॉर्म में होगा, 6+√5, वो भी p/q के फॉर्म में होगा, जहाँ आपको पता है p और q क्या हैं, सह अभाज्य है। ठीक है, अब देखिए जानिए कि यह p/q के फॉर्म में है, यह भी क्या है, अब यह p/q फॉर्म में है, इरेशनल है, यह भी इरेशनल है। क्या करेंगे आप, और इरेशनल को छोड़ करके रैशनल को रैशनल तरफ ले जाएंगे। ये बेटा क्या है आपका p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में जब 6 उधर जाएगा तो भाई प्लस में है तो हो जाएगा माइनस में। अब मैं लिखूँगा √5, इसको सॉल्व करेंगे, क्यों आएगा, p बन जा p और यहाँ हो जाएगा 6p। ठीक है, फिर वही चीज़, फिर आपको वही चीज़ लिखना रहेगा कि क्या लिखेंगे यहाँ आप लिखेंगे p माइनस 6q बटे में q, p/q के रूप में है, तब परिमेय है। इसमें क्या है, परिमेय भाई, किस क्या है, तब ये परिमेय है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय। इसलिए जो हमने माना था उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः 6+√5
एक अपरिमेय। फिर सुन लीजिए एक बार, कुछ नहीं है, आपका मेन उद्देश्य ये है कि भैया आपने परिमेय माना तो पी बाई टी क्यू के रूप में होगा। जब पी बाई टी क्यू के रूप में है तो आप देख रहे हैं कि यह पी बाई क्यू रैशनल है, यह भी क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में रैशनल है। ये जो रैशनल है वो रैशनल की तरफ जाएगा, तो प्लस में है तो हो जाएगा माइनस। इसको आप जैसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हो, क्यू का क्यू एलसीएम हो जाएगा, पी वन जा पी हो जाएगा, 6 क्यू हो जाएगा। अब आप ये देखिए, यह तो क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, यह तो क्या है पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो रैशनल होगा। लेकिन यह क्या है, ऑलरेडी प्रूव किया गया है थ्योरम 1.3 और 4 से किया क्या है आपका एक प्रकार का अपरिमेय है। तो बेटा यह अपरिमेय है और यह परिमेय है, तो अपरिमेय के बराबर कभी परिमेय नहीं होता। अगर यह परिमेय है तो यह भी क्या होगा आपका अपरिमेय होगा। अपरिमेय के बराबर अपरिमेय होता है, जो अगर यह अपरिमेय है तो यह भी क्या होगा आपका अपरिमेय होगा। इसलिए जो हमने माना था उसका विरोधाभास प्राप्त हुआ। मैं कह सकता हूँ कि 6/225 यह क्या होगा आपका एक अपरिमेय संख्या होगा। मैं इतना हो गया, आपका चैप्टर 1.3 हुआ ख़त्म। अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यह जो चैनल है आपके एनसीईआरटी मैथ के लिए बाइलैंग्वेल इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मीडियम पढ़ाई जा रही है। आप इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। भाई रेड में जो आपको सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन जो घंटी वाली बेल आइकन है उसको दबा करके ऑल पे क्लिक करें। जो भी वीडियो बनाई जाएगी और जो उसका नोटिफिकेशन बनेगा वो आप पे पहुँचता रहेगा और कंटिन्यू आप देखते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कोई समस्या होगी आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिएगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।